कोई भी प्रतिशोध की भावना प्रकट नहीं करी। अब इसने विचार किया कि मैंने इतना तिरस्कार किया, भोलेनाथ ने तो कोई भी हमारा विरोध किया ही नहीं, लेकिन इनको नीचा तो दिखाना है। इस दक्ष ने दोबारा यज्ञ किया सजन। जो ऐसे लोग होते हैं ना, वो भी खलो करे भल पाए सुसंगु, मिटे न मलिन स्वभाव भंगु। मलिन स्वभाव जो है मिटता नहीं है। कनखल के पास इसने यज्ञ आरंभ कर दिया, जिस यज्ञ का नाम है बृहस्पति सब। पहला जो यज्ञ था वाजपेयी यज्ञ था, और ये बृहस्पति सब नाम का यज्ञ किया। पूर्ववत आकाश में विमान विचरण कर रहे हैं, लेकिन भोलेनाथ के पास कोई समाचार नहीं। दक्ष लिए मुनि बोले, सब करन लगे बढ़ जा। निवते सागर सकल सुर, जे पावत मखभा। विमान जो हैं आ रहे हैं कैलाश पर्वत के ऊपर होते हुए। सुर सुंदरी करह कल गाना। सुंदरियां जो हैं, देवांगनाएं जो हैं, विमान में बैठी हुई मंगल गीत गाते हुए आ रहे हैं सब। आज सती ने ऊपर देखा, उन देवांगनाओं ने पूछ लिया कि देवी, हम तो तुम्हारे मायके में जा रही हैं और तुम यहाँ, तुम्हें तो पहले ही पहुंचना था। और सती को तो मालूम ही नहीं था, अभी अभी पता चला। तुरंत भोलेनाथ के पास आती है। भोलेनाथ ध्यान में थे, जैसे ही जागे हाथ जोड़े हैं। पिता भवन उत्सव परम, जो प्रभु आए सो होय। तो मैं जाऊं कृपा यतन, सागर देखन सो। यदि आज्ञा हो तो मैं जाऊं, क्योंकि नीति ऐसा भी कहती है, अनाहुता अप्यभिहन्ति सौहृदं, भर्तोर गुरोर देह कृतश्च केतनम। भर्तोर गुरोर देह कृतश्च केतनम। यद्यपि मित्र प्रभु पितु गुरु गेहा। यद्यपि मित्र प्रभु पितु गुरु गेहा। यद्यपि मित्र प्रभु पितु गुरु गेहा। जाहि बिन बोले हुन संदेहा। जाहि बिन बोले हुन संदेहा। मित्र के यहाँ यदि जाना हो तो वहाँ निमंत्रण की अपेक्षा नहीं की जाती। यदि अपने स्वामी के पास जाना हो तो भले ही पतिदेव की खबर ना आए, निमंत्रण ना आवे, जाना चाहिए, उसकी भलाई है जाने में। यदि संत सदगुरुदेव के यहाँ जाना हो, कभी भी निमंत्रण की इच्छा मत करो, वहाँ जाने से मंगल ही होगा।
ठीक वैसे ही मायके जाने में भी कोई बुराई नहीं है। देवी बात तो ठीक है, लेकिन तुम्हारे पिता जो हैं हमसे द्वेष करते हैं भारी, और इतना द्वेष बढ़ा चढ़ा है कि हमसे द्वेष होने के नाते सम्मान तुम्हारा भी नहीं करेंगे। हाँ, इसीलिए उचित नहीं है। ऐसा कह करके भोलेनाथ ने पुनः नेत्र बंद कर लिए। अब विचार करने लगी, पता नहीं अब ये कब जागेंगे, उधर यज्ञ पूरा हो जाए। जाने की चटपटी लगी है, मन नहीं माना, कुटिया से निकल पड़ी। 4-6 कदम ही आगे रखे, विचार आया, हाय वो तो ध्यान में है, समाधि में है, उनको मालूम ही नहीं, ऐसे जाना उचित नहीं है। कम से कम मालूम तो हो कि कहाँ गई हैं। हाँ, लौट आई। अब कुटिया में तो मन ही नहीं लग रहा है बिल्कुल भी। हमारी जितनी बहनें हैं वो सब आई होंगी, बहन हुई, मामा, फूफी, जितने भी नाते रिश्ते हैं सबका मिलना जुलना होता है एक दूसरे से, और मैं यहाँ। पुनः निकल पड़ी। 50-40 कदम गई, फिर लौट आई। क्या करूं? इस समय भगवान शिव ने पत्नी के अधिकार से भी वंचित कर रखा है, वैसे भी मन नहीं लग रहा है। हाँ, आज मन को वश में नहीं कर पाई, चली ही जाती है, और चल ही दी सजनों। भोलेनाथ भी जान गए। नंदीश्वर से कहा कि नंदीश्वर, इस सती की जो भी सामग्री है, वस्त्र हैं, आभूषण हैं, कंगा, सीसा, तोता, मैना, जो भी कुछ है इनका, सब सामग्री की गठरी बनाओ, पीठ के ऊपर रखो, सती को भी बिठाओ और आदर पूर्वक मायके पहुंचा करके आओ। क्योंकि सच्चा त्याग कबीर का, दिल से दिया निकाल। अब जाना ही है तो बिल्कुल ही चली जाओ, यदि मानती ही नहीं हो तो क्या करें फिर। अब इन सामग्रियों को देख करके बार बार स्मरण होगा, इसलिए जाना है तो सामान के साथ चली जाओ। विदा कर दिया। इधर दक्ष के नगर में यज्ञ चला हुआ है। माँ जो प्रसूति हैं, सेवा में संलग्न हैं, लेकिन एक कमी जो है बाहर बाहर खल रही है, आंखों में आंसू हैं। हाय, सब नाते रिश्तेदार एकत्रित हैं, सभी बेटियां आईं, लेकिन सती को जब मालूम पड़ेगा कि मेरे मायके में इतना महान विशाल यज्ञ हुआ और कोई समाचार पत्र तक नहीं मेरे पास, कितना दुख होगा उसको। ऐसा विचार कर रही थी। इतने में ही सती ने महल में प्रवेश किया। आज माँ को तो इतनी प्रसन्नता हो गई, सती को देखते जैसे मरे हुए शरीर में प्राण आ गए हों। हाय, मेरी बेटी सती आ गई। दौड़ पड़ी हैं, अंक में भर लिया है। हाँ, तो अन्य जितनी भी बहनें थीं सबको पता चल गया। मालूम तो सबको था कि सती के पास तो कोई पिताजी ने समाचार भेजा नहीं है, उसको बुलाना ही नहीं चाहते, लेकिन सती तो आ गई। वो भी क्रम से एक एक करके मिल रही हैं, गले लग करके, लेकिन एक दूसरी को देखते हुए मुस्करा भी रही थी। ये देखा, बिना बुलाए आई है, हम तो इतने सम्मान पूर्वक।
हमको लेने के लिए भेजा तब आई हैं, इनको तो कोई लेने के लिए भी नहीं गया। और फिर भी ये माताओं में होता है विशेष। यदि कोई उत्सव हो तो कोई बुलाने के लिए भी आना चाहिए। और नहीं तो ठसक में कह देते हैं जी ले भी आओगे तब आएंगे, खुशी को काम है रहो तुम्हारे घर में, नहीं तो कहे को आएंगे। और ये बिना बुलाए आ गई। एक दूसरी को देखते हुए मुस्कुरा रही हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि हृदय से तो केवल माँ ही मिली है। ये तो औपचारिकता निभा रही थी केवल। बार बार कहें कि सती बहुत खुशी आ रही है हमें तो, तुम आ गई। अरे अपनों मायको ही तो है, अपनों घर ही तो है, मन में नेक भी संकोच मत करियो। हाँ बिल्कुल संकोच मत करना। और बार 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 ये अपमान ही तो एक तरह से कि सादर भले हैं मिली एक माता, सादर भले ही मिली एक माता, सादर भले हैं मिली एक माता, सादर भले ही मिली एक माता, भगिनी मिली बहुत मुस्काता, भगिनी मिली बहुत मुस्काता, भगिनी मिली बहुत मुस्काता, भगिनी मिली बहुत मुस्काता। मानो अन्य बहनों के हृदय में जो एक मात्सर्य जैसा था स्पष्ट हो रहा था, क्योंकि बार बार उस बात की पुनरावृत्ति। लेकिन विचार किया कोई बात नहीं, माने तो सच्चे मन से हृदय से लगाया ना। इसीलिए भले ही शब्द का प्रयोग है। सादर भले ही मिली एक माता, भगिनी मिली बहुत। माँ ने कहा कि बेटी यज्ञशाला के दर्शन करो। यज्ञशाला की ओर जाती हैं। वेद मंत्रों की ध्वनि गूंज रही है। जैसे ही सती ने प्रवेश किया, दक्षिण कछु पूछी कुशलता, सते बिलोक जरे सब गाता। गाता माने शरीर अंग अंग में आग लग गई मानो। सती को देखते ही लगा के शिव आ गया क्या? ये सती कैसे दिखाई दे गई यहाँ पर? हाजी अपमान भी सह लिया, कोई बात नहीं, और सहना तो पड़ेगा क्योंकि अवज्ञा करके आई है स्वामी की। गोपाल कृष्ण। आज सती ने जैसे ही देखा, हर देवता की गद्दियाँ, सबके नाम अंकित हैं। ये अमुक देवता का स्थान है, ये अमुक का है, ये अमुक का है। लेकिन भोलेनाथ की कोई गद्दी नहीं, कोई आसन नहीं माता। आज ये अपमान जो है सती से सहन नहीं हुआ। और पिता की ओर टेढ़ी टेढ़ी नजर से देखते हुए, पिता मेरे जीवन में ये बहुत भूल हुई कि तेरे अंश से, तेरा भी अंश है, इस शरीर का जन्म हुआ, लेकिन भूल का कुछ प्रायश्चित भी होता है। जैसे भूल में कोई जहर सेवन कर ले तो पलटी आदि करके उसकी रक्षा संभव है। ये भूल हुई, अब मैं इस शरीर को धारण नहीं कर सकती। बड़े बड़े ब्रह्मादिक देवता भी जिनके श्री चरणों की वंदना करते हैं, जो सबका मंगल करने वाले हैं,
सम करह। और उनके प्रति इतनी द्वेष की भावना तेरी, क्या बिगाड़ा उन्होंने तेरा? इसका परिणाम तुझे भोगना पड़ेगा। और उस यज्ञशाला के एक ईशान कोण की तरफ जाकर के बैठ जाती हैं, ध्यानस्थ हो गई। लेकिन धन्य हैं, सिवाय शिव चरणों के कुछ भी और ध्यान में नहीं है इनके। जानती हैं अब इस कलेवर को छोड़ना है, और कलेवर छोड़ते समय हमारा जैसा चिंतन होता है, चिंतन के अनुसार ही हमारी गति होती है, वही योनि मिलती है हमको। भक्ति रसामृत सिंधु में वर्णन है, अंतिम समय का चिंतन जो होता है फल रूप होता है। हाँ, अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम य प्रयाति स्मद्भावम याति नास्त्यत्र संशयः। नात्र संशय, इसमें किंचन मात्र भी संशय नहीं करना चाहिए। अंतिम समय का चिंतन बिगड़ गया तो मरण बिगड़ गया। ये जितनी ही योनियां दिखाई दे रही हैं ना, मानवेतर मनुष्य शरीर के अलावा इस मनुष्य जीवन की ही परिणति है, उसी का परिणाम है जितनी भी योनियां हैं। इसीलिए ठाकुर कहते हैं सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मरः। घोर युद्ध जैसा कर्म करते हुए भी अर्जुन मुझे भूलो मत, इहलोक परलोक सब सुधर जाता है। यदि अंतिम समय अब मन कुत्ते में फंसा है ना, तो कुत्ता बनना पड़ेगा, बच नहीं सकते। जहाँ मन फंसा है वहीं ले जाएगा। इसलिए बहुत सावधानी की आवश्यकता है। आज शरीर में योगाग्नि प्रकट होती है, और ऐसी योगाग्नि प्रकट हुई, कुछ ही पलों में धूं धूं करके शरीर जो है भस्मसात हो जाता है। कि अस कही जोग अग्नि तनु जारा, अस कही जोग अग्नि तनु जारा, भयहु सकल मख हाहाकारा, भयहु सकल मख हाहाकारा, भयहु सकल मख हाहाकारा, भयहु सकल मख हाहाकारा, सती मरत हरि सन बरु मांगा, सती मरत हरि सन बरु मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। यद्यपि जग दारुण दुख नाना, यद्यपि जग दारुण दुख नाना, सबते कठिन जाति अपमाना, सबसे कठिन जाति अपमाना, अस कहि जोग अग्नि तनु जारा, अस कहि जोग अग्नि तनु जारा, भयहु सकल मख हाहाकारा, भयहु सकल मख हाहाकारा। अस कहे मरूंगी और भगवान शिव को अगले जन्म में प्राप्त करूंगी, निश्चय कर लिया। अस कही से माने गोस्वामी तुलसीदास जो हैं बिल्कुल निर्दोष हैं, मैं अपनी ओर से नहीं कह रहा। मानो सती ने विचारा, देखिए अपमान तो पहले भी हुआ, 87,000 वर्ष का वियोग सहा,
लेकिन उस समय इतना दुख नहीं हुआ, आज हुआ। क्यों? कि वो जो अपमान था, वो तिरस्कार जो था, मेरा था वो। लेकिन आज यहाँ पर मेरा तिरस्कार नहीं, मेरे स्वामी का तिरस्कार है। मैं अपना अपमान सहन कर सकती हूँ, लेकिन स्वामी का अपमान नहीं सह सकती। आज शरीर को भस्मीभूत कर दिया सजनों।